पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि केंटो की पावर सडनली बढ़ जाती है, जिसके बाद इस एपिसोड के स्टार्ट में वो माहितो को अपनी टेक्निक के बारे में बताता है। वो उसे कहता है कि उसकी टेक्निक से वो सिर्फ एनिमल्स और लिविंग ऑब्जेक्ट्स को ही नहीं बल्कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को भी डैमेज कर सकता है। जिसके बाद केंटो सोचता है कि वो अपने पावर का यूज करके माहितो को डैमेज करता रहेगा जब तक कि उसकी पावर एग्जॉस्ट नहीं हो जाती, पर ऐसा करने से उससे पहले वो खुद थक जाएगा। इसीलिए वो सोचता है कि उसे किसी तरह से मूव करने से रोकना होगा ताकि वो वहां से निकल पाए। जिसके बाद वो सीलिंग पर पंच मारता है और उसके पंच से पूरा का पूरा सीलिंग माहितो पर गिरने लगता है। माहितो उससे डॉज करने की सोचता है, पर तभी केंटो उसका एक पैर काट देता है जिससे कि वो मूव ना कर पाए, और वो उसे कहता है कि अगर तुम इसे बच गए तो फिर मिलेंगे, और केंटो वहां से चला जाता है। और दूसरी ओर हम यूजी और जुनपे को एक साथ देखते हैं और यूजी उससे पूछता है कि क्या उसने थिएटर में इस जैसा कुछ कर्स देखा था पर इससे बड़ा। वो कहता है कि नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा, ये तो उसका पहली बार है। वो उसे झूठ कहता है क्योंकि वो उसे माहितो के बारे में कुछ नहीं बता सकता। जिसके बाद यूजी कहता है कि ठीक है, बस इतनी पूछताछ करनी थी। और वो कहता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम यहाँ पर थोड़ा सा वेट करोगे जब तक कि मेरा साथी यानी कि इचिजी नहीं आ जाता। वो एग्री करता है और उन दोनों में जब तक कि काफी सारी बातें होती हैं और वो लोग मूवी को डिस्कस करते हैं कि जिसके बाद यूजी कहता है कि ठीक है, अगर अगली बार तुम थिएटर जाओ तो मुझे भी बुलाना, और वो उसका नंबर मांगता है। और वहीं पर हम गेटो को भी देखते हैं और वो उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा होता है और वहां से चला जाता है। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि वहां पर कहीं से जुनपे की मॉम आ जाती है और वो जुनपे से पूछती है कि क्या ये तुम्हारा दोस्त है। वो कहता है कि हम बस अभी मिले हैं। जिसके बाद उसकी मॉम उसे खाने पर इनवाइट करती है और यूजी को वैसे भी भूख लगी होती है तो वो हाँ कर देता है। जिसके बाद हम गेटो को देखते हैं और वो उसी जगह पर जहाँ पहुंचता है जहाँ पर केंटो और माहितो की फाइट हुई थी। जिसके बाद उस मलबे में से माहितो बाहर निकल कर आता है, यानी कि वो उस क्रैश में बच गया होता है। और वो गेटो को कहता है कि वो जुजुत्सु सॉर्सरर सच में काफी इंटरेस्टिंग था और उसके वजह से मुझे काफी सारी चीजें सीखने को भी मिली। वो कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी बॉडी कितनी डैमेज क्यों ना हो जाए, मैं मर नहीं सकता जब तक कि मैं अपने सोल का शेप मेंटेन रखूं। गेतो के पूछने पर कि वो सॉर्सरर गया कहाँ, वो कहता है कि उसने कहा कि वो अभी के लिए पीछे हट रहा है। सीन चेंज होता है और हम इचिजी को देखते हैं और वो ये सुन के काफी चौंक जाता है कि यूजी जुनपे के घर में है। वो कहता है कि ठीक है, पर अगर तुम्हें कोई भी चीज डेंजरस लगे तो तुम तुरंत वहां से निकल जाना। जिसके बाद उसे केंटो का फोन आता है और वो कहता है कि उसे थोड़ी चोट लगी है, इसलिए उसे जुजुत्सु टेक जाना है ट्रीटमेंट के लिए, इसलिए उसे लेने के लिए आना होगा। और दूसरी ओर केंटो सोचता है कि माहितो एक कर्स है जो कि एक तरह से एक बच्चा है, यानी कि उसने अभी तक अपनी पूरी की पूरी पावर्स पर कंट्रोल करना नहीं सीखा है। अगर वो दूसरे कर्सेस की तरह डोमेन एक्सपांशन को मास्टर करना सीख गया तो काफी मुसीबत आ जाएगी, इसलिए उसे जल्दी से खत्म करना होगा। और हम यूजी को देखते हैं जो कि जुनपे और उसके मॉम के साथ काफी एंजॉय कर रहा होता है। जुनपे उससे पूछता है कि वो एक जुजुत्सु सॉर्सरर है, तो अगर उसे कभी किसी की जान लेनी पड़ी यानी उसके दुश्मनों की, तो क्या वो उन्हें मारेगा। वो कहता है कि नहीं, वो उसे बचाने की पूरी कोशिश करेगा। और उसके बातों से इन्फ्लुएंस होकर जुनपे सोचता है कि भले ही वो लोग बुरे हैं पर उन्हें मारना गलत होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि रात को जुनपे की मॉम को उनके घर में सुकुना का एक फिंगर मिलता है। जिसके बाद वहां पर वो फिंगर दूसरे कर्सेस को अट्रैक्ट करता है, जिसमें कि उसकी मॉम की डेथ हो जाती है काफी मिस्टीरियस तरीके से। वो माहितो से इस बारे में पूछता है। वो कहता है कि ऐसा बहुत से कर्स यूजर्स हैं जो कि पैसे के लिए इस तरह के काम करते हैं। वो जुनपे को कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा कोई आदमी पता है जिसके पास बहुत सा पैसा है और उसे दूसरों को परेशान करने में मजा आता है। जिसके बाद जुनपे की सारी इमोशन मिट जाती है और वो रिवेंज लेने के लिए स्कूल जाता है और उसे एक आदमी पर शक होता है जो कि उसे बुली किया करता था, और वो वहां पर जाकर सभी बच्चों को बेहोश कर देता है। और वो उस लड़के को खूब मारता है और उससे पूछता है कि क्या वो तुमने किया, उस कर्स ऑब्जेक्ट को मेरे घर में तुमने रखवाया। दूसरी ओर माहितो भी उसी स्कूल में पहुंच जाता है गेतो के साथ और वो उस स्कूल के आसपास एक वेल क्रिएट करता है।
एंड यू नो कि गेटो को वहां रुकना पसंद नहीं होता, तो वहां से वो चला जाता है। जुनपे उस लड़के से सवाल पूछ रहा होता है कि वहां पर यूजी पहुंच जाता है। वो जुनपे को रुकने के लिए कहता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट एपिसोड।